नमस्कार प्रणाम। 26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान होगा। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को हो चुका है। दूसरे चरण की 88 लोकसभा सीटों पे कुल 1206 प्रत्याशी मैदान में हैं। केरल की सभी 20 लोकसभा सीटों पे इसी चरण में मतदान हो जाएगा। कर्नाटक की 14 और राजस्थान की 13 लोकसभा सीटों पे भी मतदान होगा। केरल में सबसे अधिक 500 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया था। हालांकि नाम वापसी के बाद यहां की 20 सीटों पे कुल 194 प्रत्याशी मैदान में हैं। कर्नाटक में 491 लोगों ने नामांकन दाखिल किया था। वहीं महाराष्ट्र के नांदेड़ लोकसभा सीट पे सबसे अधिक 92 लोगों ने अपना नामांकन दाखिल किया था। बिहार में लोकसभा की 5 सीटों पे 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। दूसरे चरण के चुनाव में किशनगंज, पूर्णिया, बांका, भागलपुर और कटिहार में वोटिंग होगी। इन सीटों को अपने पक्ष में करने को लेकर सभी दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है। इन 5 सीटों में से सीमांचल की किशनगंज और पूर्णिया में त्रिकोणात्मक मुकाबला देखने को मिल रहा है, जबकि अन्य 3 सीटों पे एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधा मुकाबला है। इन चरण में महागठबंधन की ओर से जहां कांग्रेस के 3 प्रत्याशी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, वहीं राजद के 2 प्रत्याशी कड़े संघर्ष में दिख रहे हैं। एनडीए की ओर से सभी 5 सीटों पे जदयू के प्रत्याशी चुनावी रण में हैं। मुस्लिम बहुल किशनगंज में मुकाबला दिलचस्प है। यहां कांग्रेस से निवर्तमान सांसद मोहम्मद जावेद, जदयू के मुजाहिर आलम और एआईएमआईएम उम्मीदवार अख्तरुल ईमान के बीच है। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी यहां आकर रैलियां कर चुके हैं। ऐसे में यहां मुकाबला त्रिकोणीय बन गया है। वैसे माना यही जा रहा है कि यहां किसी को आसानी से जीत नहीं मिलने वाली है। भागलपुर में जदयू के अजय मंडल का सीधा मुकाबला कांग्रेस के अजीत शर्मा से है। अजीत शर्मा अजय मंडल को कड़ी टक्कर दे रहे हैं, लेकिन एनडीए भागलपुर में पूरा जोर लगा बैठा है। बांका में जदयू के गिरधारी यादव का मुकाबला राजद के जयप्रकाश यादव से है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जदयू के गिरधारी यादव ने जयप्रकाश यादव को हराया था। जयप्रकाश यादव इस चुनाव में खूब पसीना बहा रहे हैं। इस कारण यहां कांटे की टक्कर होने की उम्मीद है। कटिहार में जदयू के दुलाल चंद गोस्वामी और कांग्रेस के तारिक अनवर आमने सामने हैं। पिछले चुनाव में यहां से दुलाल चंद गोस्वामी विजयी हुए थे। तारिक अनवर इसी सीट से 5 बार सांसद रह चुके हैं और इस चुनाव में छक्का मारने को लेकर कठिन परिश्रम कर रहे हैं। इस चुनाव की सबसे हॉट सीट पूर्णिया है। यहाँ मुकाबला दिलचस्प बना हुआ है। पूर्णिया में जदयू के संतोष कुशवाहा और राजद की बीमा भारती के साथ पप्पू यादव के बीच कांटे की टक्कर है। पप्पू यादव ने निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरकर मुकाबला को रोचक बना दिया है। बहरहाल मतदाता 26 अप्रैल को अपने जनप्रतिनिधि को चुनने के लिए मतदान करेंगे, लेकिन इतना तय है कि दूसरे चरण में सियासी लड़ाई रोचक है और इस चरण में जदयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। राजस्थान की शेष बची 13 लोकसभा सीटों पे 26 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग होगी। इसमें बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट भी शामिल है, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी के बीच कांटे की टक्कर है। बीजेपी को यहां से रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल हुई थी। ऐसे में ये सीट जीतना बीजेपी के लिए शाह की बात है। पश्चिमी राजस्थान में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटी बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा देश की दूसरी सबसे बड़ी लोकसभा सीट है। इस सीट पे करीब 22,50,000 मतदाता है। इस लोकसभा क्षेत्र में बाड़मेर जिले की बाड़मेर, चौहटन, सिऊ, गुडामलानी, बालोतोरा जिले की बायतू पचपदरा, सिवाना और जैसलमेर जिले की जैसलमेर मुख्यालय सीट आती है। इस 8 विधानसभा सीटों में से 5 पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि 2 पे निर्दलीय और 1 पे कांग्रेस का विधायक है। इस सीट पे कांग्रेस का दबदबा माना जाता है, लेकिन 2004, 2014 और 2019 में भाजपा ने रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल किया है। बाड़मेर लोकसभा सीट का इतिहास, आइए थोड़ा सा इसके बारे में हम बताते हैं। देखिए, बाड़मेर लोकसभा सीट के इतिहास की बात करें तो 1952 में पहली बार भवानी सिंह और 1957 में दूसरी बार रघुनाथ सिंह ने यहां से निर्दलीय जीत हासिल किया था। 1962 में तान सिंह ने राम राज्य परिषद से जीत दर्ज की थी। उसके बाद 1967 से लगातार 2 बार कांग्रेस के अमृत नाहटा ने जीते हुए हैं। 1977 के चुनाव में जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे तान सिंह ने एक बार फिर जीत हासिल किया था। 1980 से लगातार कांग्रेस के वृद्धि चंद्र जैन सांसद रहे। 1989 में प्रदेश के दिग्गज राजपूत नेता कल्याण सिंह कालवी ने जनता पार्टी से लड़ा और जीतकर
केंद्रीय कृषि मंत्री बनाए गए। साल 1991 के चुनाव में दिग्गज जाट नेता रामनिवास मिर्धा ने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा और जीते। उनके बाद साल 1996, 1998 और 1999 में 3 चुनाव में लगातार कांग्रेस के कर्नल सोनाराम चौधरी ने जीत दर्ज की थी। साल 2004 में पहली बार केंद्रीय वित्त, विदेश और रक्षा मंत्री रहे जसवंत सिंह जसोल के पुत्र मानवेंद्र सिंह जसोल ने पहली बार इस सीट से भाजपा का खाता खोला। साल 2014 के आम चुनाव में जसवंत सिंह जसोल खुद इस सीट के लिए टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन टिकट नहीं मिलने के बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। लेकिन भाजपा कर्नल सोनाराम चौधरी ने 80,000 वोट से चुनाव जीत लिया। 2019 लोकसभा चुनाव में जसवंत सिंह जसोल के बेटे मानवेंद्र सिंह ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस से चुनाव लड़ा, लेकिन भाजपा से चुनाव लड़ रहे कैलाश चौधरी ने 3.30 लाख रिकॉर्ड वोटों से चुनाव हार गए। बाड़मेर लोकसभा सीट का जातीय समीकरण क्या है? देखिए, इस सीट पे कुल मतदाता करीब 22,50,000 है। इनमें सबसे ज़्यादा मूल ओबीसी के करीब 7 लाख मतदाता है। इनके अलावा जाट समाज के करीब 4,50,000 मतदाता हैं। अल्पसंख्यक करीब 2.80 लाख और राजपूत का करीब 3 लाख वोट है। बाड़मेर लोकसभा सीट के बड़े मुद्दे क्या है? देखिए, बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट राजस्थान के पश्चिमी इलाके में स्थित है। इन इलाकों में पेयजल, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा सहित मूलभूत सुविधाओं का टोटा है। ऐसे में हर चुनाव में मूलभूत सुविधाएं ही बड़ा मुद्दा बनती रही है। इस बार मूलभूत सुविधाओं के साथ जिले में स्थापित हो रही रिफाइनरी, विंड एवं सोलर पावर सेक्टर सहित मल्टीनेशनल कंपनियों में स्थानीय लोगों को रोजगार देने का मुद्दा हावी है। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से भाजपा ने केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी को एक बार फिर प्रत्याशी बनाया है। कैलाश चौधरी 2019 में इसी लोकसभा सीट से कांग्रेस के कर्नल मानवेंद्र सिंह जसोल से करीब 3,50,000 के रिकॉर्ड तोड़ वोट से जीते थे। उन्हें केंद्र में राज्य मंत्री बनाया गया था। वहीं कांग्रेस ने हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी छोड़कर पार्टी में शामिल हुए उमेदा राम बेनीवाल को प्रत्याशी बनाया है। दोनों ही राजनीतिक पार्टी द्वारा जाट समाज के वोट बैंक को साधने के लिए जाट समाज के व्यक्ति को ही प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में बाड़मेर जिले की सीऊ विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी रविंदर सिंह भाटी ने भी निर्दलीय ही लोकसभा चुनाव में उतरे हैं। रविंदर सिंह भाटी स्थानीय को रोजगार, मूलभूत सुविधाओं के विस्तार सहित कई मुद्दों पे जनता के बीच जा रहे हैं। तो भाजपा के कैलाश चौधरी राम मंदिर, हिंदू राष्ट्र और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे चुनावी मैदान में हैं। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी उमेदा राम बेनीवाल के प्रति लोगों में बायतू विधानसभा सीट से लगातार 2 बार चुनाव हारने के चलते जबरदस्त सहानुभूति की लहर देखने को मिल रही है। इसी लहर के चलते जाट समाज एकजुट होकर कांग्रेस प्रत्याशी के साथ दिख रहा है। भाजपा प्रत्याशी कैलाश चौधरी के बारे में आइए जानते हैं। देखिए, भाजपा से प्रत्याशी कैलाश चौधरी बलोत्रा के रहने वाले हैं। वे जाट समाज से आते हैं। कैलाश चौधरी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं। उन्होंने 2008 में बायतू से विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन कांग्रेस के कर्नल सोनाराम चौधरी से चुनाव हार गए थे। दूसरी बार 2013 में फिर बायतू विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीतकर विधायक बने। 2018 में भी कैलाश चौधरी ने बायतू विधानसभा सीट से तीसरी बार चुनाव लड़ा, लेकिन तीसरे नंबर पर रहे। 2019 के आम चुनाव में आरएसएस की पैरवी के बाद उन्हें भाजपा ने बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से टिकट देकर मैदान में उतारा और भाजपा से ही बागी होकर कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे पूर्व केंद्रीय वित्त, विदेश एवं रक्षा मंत्री और भाजपा के संस्थापक सदस्य रहे जसवंत सिंह जसोल के बेटे मानवेंद्र सिंह जसोल को करीब 3.50 लाख रिकॉर्ड तोड़ वोटों से चुनाव जीतकर केंद्र में कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री बनाए गए। कांग्रेस प्रत्याशी उमेदा राम बेनीवाल के बारे में आइए जानते हैं। देखिए, बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी उमेदा राम बेनीवाल भी जाट समाज से आते हैं। बेनीवाल बालातोरा जिले की बायतू विधानसभा क्षेत्र के गीड़ा के रहने वाले हैं। बेनीवाल दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की 10 साल की नौकरी के बाद 2018 में राजनीति में उतरे थे। उन्होंने हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की
टिकट पे बैतूल विधानसभा सीट से पहले चुनाव लड़ा था, लेकिन कांग्रेस के हरीश चौधरी से करीब 13,000 वोट से चुनाव हार गए थे। दूसरी बार 2023 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की टिकट पे बैतूल से ही चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार भी कांग्रेस के हरीश चौधरी से कांटे की टक्कर में महज 910 वोटों से चुनाव हार गए थे। लगातार 2 बार विधानसभा चुनाव में मिली हार उमेदाराम बेनीवाल का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट माना जा रहा है। निर्दलीय प्रत्याशी रविंदर सिंह भाटी के बारे में आइए थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से निर्दलीय ताल ठोक रहे रविंदर सिंह भाटी ने राजनीति की शुरुआत छात्र राजनीति से की है। रविंदर भाटी 2019 में जन नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर से छात्र संघ के चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP से टिकट मांगी थी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और विश्वविद्यालय के 57 साल के इतिहास में पहली बार निर्दलीय छात्र संघ अध्यक्ष बने। छात्र संघ अध्यक्ष रहने के दौरान छात्रों के मुद्दे को लेकर कई बार प्रदर्शन किया और पेपर लीक और युवाओं को रोजगार के मुद्दे पे प्रदेश की तत्कालीन गहलोत सरकार के विरुद्ध विधानसभा का घेराव किया था। 2023 की विधानसभा चुनाव से पहले रविंदर सिंह भाटी भाजपा में शामिल हुए थे और इसी विधानसभा सीट से भाजपा की टिकट मांग रहे थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला, जिसके बाद महज 9 दिन में पार्टी से बगावत करते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत कर विधायक बने। विधानसभा चुनाव के बाद रविंदर सिंह भाटी भाजपा के साथ जाना चाहते थे, लेकिन भाजपा के कई स्थानीय नेता उनके राह बैरिकेड लगाए हुए थे और शिव विधानसभा सीट में राज्य सरकार द्वारा हेड पंप स्वीकृति की लिस्ट में रविंदर सिंह भाटी की अनुशंसा पे 2 हेड पंप और भाजपा से चुनाव लड़े प्रत्याशी की अनुशंसा पे 20 हेड पंप स्वीकृत होने के मामले पर उन्होंने लोकसभा चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इसके बाद प्रदेश से लेकर केंद्रीय स्तर से भाजपा नेताओं ने उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। रविंदर सिंह भाटी युवाओं में सबसे खासम खास चर्चित चेहरा है। सोशल मीडिया पे उनके प्रति लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है और खासकर मूल OBC में उनके प्रति क्रेज इस चुनाव में रविंदर सिंह भाटी के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।